ये भुवन बाप बड़े दिनों के बाद आई एम एक्साइटेड मैं इतना हनीमून पैकेज बुक कर रहा था। ओके तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन दिन हगना दिन शगना दिन हगना by BBQ Wine. So before I start, hello and I'm Monali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अबे नहीं देखनी तुम्हारी कपल वीडियोस यार, जाओ खुश रहो। लगता है तेरे ब्रेकअप ने बहुत दर्द दिया है तुझे। है मत पूछ भाई, बानी के साथ 2 हफ्ते चला, लेकिन ऐसा चला, इतना गैस लाइट करती थी ना। फिल्टर बहुत महंगे हो गए हैं, बार बार गैस जलाना। अबे गैस लाइट मतलब मैनिपुलेट करती थी ओ, हर बार अपने वो मेल फ्रेंड से मुझे कंपेयर करती थी, तो बात करके सॉल्व कर लेते। अरे बिना आर्ग्यूमेंट के बात ही नहीं करती थी ना भाई, पुराने कलेश खुरेद खुरेद के निकालती थी। छींकते टाइम 1000 सॉरी बोल दी होंगी उसने, लेकिन अपनी गलती के लिए मेरे को कभी सॉरी नहीं बोला। तू अभिनव बन जाना। कौन अभिनव? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता है ना भाई, रियल रिलेशनशिप बर्बाद कर देना बहुत फर्क पड़ता है। हर कोई अपनी स्टोरी पे ब्लैक फ्राइडे सेल की बात कर रहा है, तो मुझे भी लेके देना पड़ा उसको। फिर भी कहती तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। क्या ब्लैक फ्राइडे सेल अमेरिका में नहीं होती थी 100 साल पहले? अबे तू पागल है क्या? ऑनलाइन सेल की बात। ओ फन। अब एक इंस्टाग्राम कपल है, वो वेकेशन के लिए अब्रॉड जा रहा है ना, ये उनकी लाइफ है, उनका हगने से मूतने तक सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। अब मैं कैसे प्लान कर लूं एम्स्टर्डम की ट्रिप? भाई मेरे मेट्रो कार्ड में एक स्टेशन तक के जाने के पैसे नहीं है, तो थाईलैंड हाला जाता। आजकल वीजा के बिना एंट्री दे रहे हैं, उनका सिंपल है, फीलिंग्स को मत रोको, यहाँ आके ठोको। मेरा एक दोस्त है आशीष, उसका भी ब्रेकअप हुआ है, बहुत रंडी रोना करता है इंस्टाग्राम पे। नहीं, आप बेफिक्र रहिए। अरे 22 साल की हमारी दोस्ती है, बादल छटने से चड्डी फटने तक जी। शाम 5 बजे ना। हाँ। बादल छटने से चड्डी फटने तक। बेटा सुन, तुझे वो मेरे दोस्त याद है? कौन? मुठ मारे अभी। ठीक है, कोने में आ जाओ। ये कैसा सरनेम है? दोस्त टीके मुठ मारे बहुत टेंशन में रहते होंगे बेहारे। टीके मुठ मारे, ये कैसा नाम है? ऐसे ही होता है पहले नाम। मुझे याद है कॉलेज में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका सरनेम था बूब। बच्चे इतनी तारीफ मैंने ऐसे कभी, लेकिन बुरा मान जाता था, पता नहीं क्यों। हर कोई आके वाह क्या दिख रहा है बूब, आज चमक रहा है बूब, अरे इतना बड़ा हो गया है बूब, अरे बूब तेरा जोड़ा कहाँ है, खोली में या चोली में? गोलू मोलू हो गया बूब। मुझे कैसे पता? ऐसे ही गैस किया। पता नहीं, बेचारा बहुत दबा दबा रहता था। इंग्लिश में मतलब था हैप्पीनेस। बिल्कुल सही मतलब है। लेकिन ये मुठमाने अंकल, इनका क्या? उन्होंने हम सबको अपने घर बुलाया है, उनकी बेटी की शादी तय हो रही है। अंकल उनको गिफ्ट में अल्ट्रा डॉटेड देंगे। क्या? हाँ, मेरी एक दोस्त है, उसने अभी एक बंदे के साथ मूव किया, बावली हो गई थी। कौन बंदा? मैं। जब तू छोटा सा था तो मुठमारे जी घर आते थे तेरे लिए मलाई लेके, दुकान पे लाते थे या कमरे में बनाते थे? दुकान से, लेकिन दुकान कमरे में थी। घर से काम करते थे, क्या बोलते हैं उसको? वर्क फ्रॉम वर्क। हाँ, वर्क फ्रॉम होम। फ्रॉम होम। भाई अरे आपके दोस्तों के घर पे वही फालतू सवाल पूछते हैं, आगे का क्या सोचा है? अरे मैं अभी पीछे का सोच सोच के ओवरथिंक कर रहा हूँ, आगे का क्या बताऊं? बेटा सब तेरी फिक्र करते हैं, तो उनको बोल दो हर महीने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दे, फिक्र खत्म। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, 50,000 डाल दे। तुम आजकल के बच्चों को सब कुछ अपने हाथों के बीच में चाहिए, टांगों के भी। आप और मम्मी चले जाओ ना, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। तू जब बचपन में टॉयलेट जाता था, मैं चलता था ना तेरे साथ तेरी धुलवाने, मेरा कुछ लेना देना था? वो आपका पितृत्व था। ज्यादा संस्कृत मत झाड़, आती है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसके आगे नहीं आती। अरे बाप रे, तो फिर भूल जानी। थप्पड़ खानी। पापा कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? ये सब छोड़ और नहा के फटाफट नए कपड़े पहन ले। नए कपड़े क्यों पहनूं? अरे मुठमारे जी की बेटी की शादी तय हो रही है। तो मैं क्यों नए कपड़े पहनूं? क्योंकि तेरे साथ हो रही है। क्या? पसंद आ गई तो आज रोका भी कर देंगे। भाई अपने लंडूरे की शादी तय हो गई है, मुबारक हो अंकल। सुहागरात में। ओ या हो जा। पापा मेरे से बिना भाई बात पूछते नहीं है, बताते हैं। वाह मेरे हमपक लाल। अरे मेरा भी तो ओपिनियन मैटर करता है, इसमें प्याज का क्या लेने देना? अनियन मैटर करता है। ओपिनियन राय, तू राय मैं ओबो राय। चल सलमान भाई। दूं क्या क्या? उस लड़की से तो पूछ लो, उसको तेरी फोटो भेज दी थी परसों, कहती अब तो कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा मतलब
उसको मैं स्मार्ट नहीं लगा? मैं तुझे बोलता था ना कि आधार कार्ड वाली फोटो खिंचवाने जाए तो स्मार्ट बन के जाइए। आपने आधार वाली फोटो भेज दी उसको? बेटा तेरी डेट ऑफ बर्थ, तस्वीर, एड्रेस ये सब मांग रहे थे, मैंने डायरेक्ट आधार कार्ड भेज दिया। दुनिया जहां की फोटो खिंचवाता हूं मैं, आपने आधार कार्ड वाली फोटो भेज दी उसको? और कहां से निकालूं? फेसबुक पे तो इसने ब्लॉक कर रखा है मुझे। पापा YouTube चैनल की छोटी सी कमाई से थोड़ी ना घर चलेगा हमारा। तो कंट्रोवर्सी कर लेना कोई, किसी को गाली बक दे, फिर वो बकेगा, फिर तू बकियो, बक बक बक। बिग बॉस वाले भी तो ऐसे ही लोग ढूंढते हैं। मेरी ऑडियंस है वो, उनके व्यूज मैटर करते हैं मेरे लिए। पापा प्लीज। तू खर्चे की चिंता मत कर, तेरी माँ ने कहा है कि वो अपने गहने गिरवी रख के तेरी हनीमून की प्लानिंग बिठा देगी। गहने गिरवी रखवा के माँ के, लड़का बिस्तर तोड़ेगा दबा के। क्या है शायरी? एक ही तरीका है इस चंगुल से बाहर निकलने का। पापा मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? मुझे मर्द पसंद है। मर्द तो मुझे भी पसंद है। अब्दुल कलाम, रतन टाटा, उस्ताद पापा जाकिर बहुत हुसैन, innocent है। राज बिहारी बोस, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत। आप समझ नहीं रहे हो। हाँ तो समझा ना, रहने दो ना। अपना दोस्त समझ बेटा। अबे उल्लू के पट्टे, वो क्या है? ओए दोस्त बोला ना आपने। मैं अंकल आपको कैफे बोल सकता हूँ। पापा मुझे मर्द की तरफ अट्रैक्शन है। तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ के साथ दोस्ताना पिक्चर देखने गया था। जब जॉन अब्राहम पानी के बाहर आता है तो उसका आधा चूतड़ देख के मैंने कहा था वाह। शिल्पा जी भी ठीक थी उसमें। अरे शिल्पा जी की ऐसी कैसी आप समझ ही रहे हो। आई एम गे। एलजीटीवी, एलजीबीटी क्यों होता है? LGTV। मैं मना कर देता हूं उनको। भाई वानी का फोन आ रहा है, मैं बन के थोड़ी देर बात कर ले। हेलो। I'm sorry. That day I was rude to you in front of my friends. But they talk in English. And you have that desi humor, I know. which, by the way, I really like. But उनके सामने weird हो जाता है, you know. कभी कभी हो जाता है। एक फर्क पे, कैसी शर्ट? अपने गालों पे वोर से थप्पड़ मारो। What? वोर पे आवाज यहाँ तक सुनाई दे। Are you okay? Yeah, I was okay until you fucked my mood. If my humor is desi, then how is it my problem? You have a weird habit of not empathizing with me ever. Do you know how bad it hurts? No. We are always arguing and fighting just because you think I did something wrong. First unsaid rule of a relationship is to listen, and you lack that. You need to respect my emotions too. There is a difference between self-respect and ego. My ego has been destroyed a million times, but unlike your Sigma male friends who have a big dick energy, I'll put that aside and work on this relationship because I like you. But my self-respect is something that I'm very proud of. Now, भाई साहब। with your beautiful tiny hands, slap yourself so that we can continue talking. Hello? Breakup. God। शंकर महादेव ने ब्रेथलेस इंग्लिश में भी गाया है। तू क्यों रो रहा है? गया बचा को। मना कर दो। लव यू भाई। बेटा एक बार मना करने से पहले लड़की का फोटो तो अरे नहीं देखनी मुझे फोटो आप बार। अच्छा बोला, थूक निकल रही थी यहां से। बेटा बाप को उल्लू नहीं समझते। ये थप्पड़ पड़ेंगे। इसकी YouTube ऑडियंस बहुत प्यारी है ना, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक, 2 मिलियन 2 मिलियन लाइक आए तो तू मेरे साथ लड़की देखने चलेगा, ठीक है? इसकी शादी अब करवाएगी तुम्हारी बुद्धि, और अगर नहीं भी हुआ तो मेरा क्या? माय ग्रैंडफादर लव्ड बुद्धि। नहीं भुवन माम। मजा आ गया यार, इतने दिनों के बाद देखा भुवन बाम को इन अ सेम ओल्ड अवतार एंड सारे सेम ओल्ड तरीके से वीडियो आया है। मजा आया यार देखने में, और ऊपर से शायरी एक से बढ़कर एक थी। जो इंग्लिश, ब्रेथलेस इंग्लिश थी, वो भी खतरनाक थी। मैं तो हिंदी में ही अटक जाती हूँ, मराठी में भी अटक जाती हूँ, बट इंग्लिश में अटकना लोग पकड़ लेते हैं ना। लोगों को लगता है इंग्लिश बोलना मतलब वो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश मतलब सबसे भारी लैंग्वेज, इसको आ रही मतलब बहुत खतरनाक है। सो या बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भुवन बाम को देखना, मैंने उनका ना बीच में सीरीज देखी थी ताजा खबर। बीच में तो आशीष को भी ये किया इन्होंने। आशीष भी लाइक मुझे क्यों थोड़ा मतलब लिटरली आशीष चंचलानी का कुछ ब्रेकअप वेकअप तो नहीं हुआ ना। एंड ऊपर से आशीष चंचलानी तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है बड़े ब्रेक पे है।
बाकी सब लोग बीच बीच में तो आ रही है और मजेदार, मतलब देर लगी बट मजेदार चीजें लेके आ रहे हैं हमारे सामने। लाइक भुवन बाम का भी ये था वो खतरनाक लड़की की फोटो हमको भी दिखाई देते यार। ऐसा क्या था कि देखते ही जी ललचाए रहा ना जाए, ऐसे कैसे हो गया? क्या स्क्रिप्टिंग थी यार, सीरियसली खतरनाक। एक नंबर, मजा आया मुझे देखने के लिए ऐसे बहुत मजा। थोड़ा सा सिर्फ फोटो दिखा देते ना तो मजा आ जाता। फीलिंग को मत रोको, यहाँ आके ठोको। ये क्या रख रखा है हाईलाइट में भुवन बाम ने? लाइक कर दो भाई साहब, नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी आ जाए बस, क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ गई मुझे इसको देख के। कोई तो यूट्यूबर, लाइक सारे ही बड़े यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो पहले शायद हफ्ते में एक बार आते थे, फिर बाद में महीने में एक बार आने लगे, एंड देन जो गायब हो गया वो गायब ही हो गए, फिर 2-2 3-3 महीने के बाद आ रहे हैं, बिकॉज माइट बी वेब सीरीज वगैरह जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, इसलिए। तो यार ये सच्ची में शादी वादी तो कर नहीं रहे ना, क्या पता। और शादी वाली चीजें तो इंटरनेट पे आजकल इतनी चल रही है कि भुवन बाम में फुल लाइमलाइट में हो गए उस टाइम के लिए। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। और शायरी बहुत खतरनाक थी। आपको सबसे खतरनाक शायरी कौन सी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा